हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एम के रॉय, आपका यूट्यूब चैनल बिट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। कोरोना काल में थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण कुछ दिन हो गया, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीटली स्टार्टिंग से। अब हम कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट स्टार्टिंग से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं वो ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या? ऑफ कोर्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, वो कार्बन के कंपाउंड्स के बने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एज फॉर एग्जांपल अब देखो, ऑक्साइड ऑफ कार्बन CO2CO, कार्बोनेट ऑफ कार्बन CaCO3 MgCO3, साइनाइड ऑफ कार्बन KCN NaCN, कार्बाइड ऑफ कार्बन CaC2 MgC2। ये सारे कंपाउंड्स कार्बन के हेल्प से बने हुए हैं, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें स्टार्टिंग में 1815 में आपके ब्राजीलियस काफी पॉपुलर साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी दिया। दैट थियरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थियरी। According to vital force theory, organic compounds are obtained from only living beings, I mean plants and animals. Organic compound को हम लोग केवल और केवल plants and animals से obtain कर सकते हैं। They are not synthesized in laboratory. उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये किसका कथन था? ब्राजीलियस का। और उस समय का बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो बोल दिया तो दूसरे साइंटिस्ट सोचते थे कि भाई जब ये बोल दिए तो समय वेस्ट करना अच्छा नहीं है लैब में जाकर। लेकिन कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स, Frederick Solar was the student of Berzelius। कुछ समय बाद F. Fowler, जो कि बर्जेलियस का ही स्टूडेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी फ्रॉम अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड। और फाइनली NH4CnO को जब हम लोग हीट करते हैं यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो F. Fowler ने यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बर्जेलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं का स्टूडेंट यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैब में प्रिपेयर किया। Thus, vital force theory is rolled out. It means जो vital force theory था बर्जेलियस का दिया हुआ, वो नियम से बाहर हो गया, क्योंकि vital force theory यही कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन उसने बना दी, इसलिए वो नियम से बाहर हो गया। उसके बाद सारे साइंटिस्ट ये समझ गए कि हम लोग लेबोरेटरी में इजी वे से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं, और दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। जस्ट आपका कोलबे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, देन बर्थलोट ने मीथेन का फॉर्मेशन किया, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेबोरेटरी। और आज के दिन में इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर चुके हैं और बन भी रहे हैं, अभी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं।
जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को जब हम लोग माउथ में लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको पीस बाय पीस पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं, तब इजी वे से हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। दैट पार्ट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट मैंने स्टार्ट किया और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हम 11th एंड 12th का केमिस्ट्री का बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। 11th जस्ट 1 वीक बिफोर स्टार्ट किए। जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो या आपके कोई कलीग हो या आप खुद, तो आप 9905090882 पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बाय, सी यू।